प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की दिवाली आतिशबाजी अलग होती है। मेरा परिवार आप सब है। आपकी आतिशबाजी भी अलग और आपके धमाके भी अलग होते हैं। सेना के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल में मौजूद हैं और आज यहां करगिल से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे विश्व को दिया। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आपको देश की वीर बेटियां भी नजर आ रही हैं, जिनका जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आज किया। पीएम ने कहा दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव है। शिखर देखो मैं नहीं वह स्थान लूं उच्च है वह शिखर देखो मैं नहीं वह स्थान लूंगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और चित्रित भित्तिका भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे उच्च है वह शिखर देखो मैं नहीं वह स्थान लूंगा। और चित्रित भित्तिका भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे उच्च है वह मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। आपने पीएम ने कहा दिवाली का मतलब आतंक का अंत और उस अंत पर उत्सव मनाते हैं हम। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, हम लोग, दिवाली हमारे लिए अलग होती है। आम तरीके से हम दिवाली मनाते हैं, आतिशबाजी अलग होती है हमारी, लेकिन उन्होंने कहा मेरा परिवार आप हैं, यानी कि देश के जवान। आपकी आतिशबाजी भी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं।
और ये करगिल में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये भी कहा कि करगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कैसे कुचला था, ये पूरे देश को याद है। वो देश कभी वो पल भूल नहीं सकता और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी कि लोग आज भी याद करते हैं उस पल को। साथ ही कहा, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस जीत का साक्षी बना। ये कुछ तस्वीरें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 2014 से लेकर के 2022 तक की, जो हर दिवाली देश के जवानों के साथ मनाते रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर संजय मिस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ राज कादियान जी जुड़े हुए हैं और AK सिवाच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले AK सिवाच जी, आपका रुख कर रही हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी भाषण की कुछ लाइनें भी हम लगातार सुनवा भी रहे हैं, जिक्र भी हर तरफ यही हो रहा है, चर्चा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर जवानों के बीच में, देखिए, मिठाइयां भी खिलाते नजर आए, तो उससे पहले संबोधन भी ऐसा उनका कि बहुत स्ट्रांग मैसेज गया था। आज के प्रधानमंत्री के संबोधन की वो कौन सी कुछ बातें हैं जो आप भी अच्छा, आपका मैं रुक करूंगी सर, आपका रिएक्शन लूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जवानों के बीच में AK-47 हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, जवानों के बीच में जब ये होते हैं, इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं प्रधानमंत्री, जब उनके AK-47 हाथ में लिए हुए ये तस्वीर, समझने की कोशिश हर चीज को प्रधानमंत्री करते हैं। और चूंकि जवानों के बीच में मौजूद हैं, तो जितनी भी आर्म्स हैं उससे जुड़ी जानकारी जवानों से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। इसको कैसे चलाते हैं, क्या है उसकी खासियत, खूबियां, ये सारी चीजें, सब कुछ हर पहलू पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न कि सिर्फ दीपावली है, इसकी शुभकामनाएं देश की तरफ से लेकर के गए हैं, बल्कि जिस जगह में वो हैं उस क्लाइमेट को, क्या चैलेंज है, क्या चाहते हैं बदलाव, क्या होना चाहिए, चर्चा करते हैं। न सिर्फ वो सुझाव लेकर जाते हैं, बल्कि जवानों के बीच जब वो होते हैं तो क्या और बेहतर हो सकता है, किस दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं, एक चर्चा होती है दोनों तरफ से। और फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, AK-47 हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। AK सिवाच जी, इस तस्वीर का क्या मैसेज, प्रधानमंत्री की ये तस्वीर AK-47 के साथ जवानों के बीच में? देखो, इसका मतलब ये है कि साफ सुथरे शब्दों में कि पहले तो मैं आपके साथ हूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो भारत के जवानों के साथ हैं। दूसरी बात, हथियार लेके देखना, इसका मतलब वो हथियार कितना काबिल है, कितना अच्छा है, क्या जवान इससे खुश हैं, क्या उसकी काबिलियत और खसूसियत है, ये सबको परखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर की ये एक कला है, वो जहां भी जाते हैं मिल जाते हैं, और जवानों में जब जाते हैं तो उनका मनोबल स्काई रॉकेट चला जाता है, बहुत ऊंचे चला जाता है। और जिस प्रकार से वो अपनापन दिखाते हैं, वो सच कह रहे हैं कि दिवाली के टाइम में वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी फैमिली है। तो जवानों को जब लगता है प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा है, आपके उस हथियार को इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो हर रोज लड़ते हैं, उनका मनोबल देखें कितना पहुंच जाता है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें यह है, जब हथियार आप देख रहे हैं, अगर उसमें कमी खामी या कोई वेपन या इक्विपमेंट कोई और जरूरत है, वो आपको ऑन ग्राउंड पता लगती है और आप उसको जल्दी से जल्दी चेंज। बिल्कुल, और वही चीज देखिए, यही चीज हम देखते भी हैं कि पीएम जहां भी जाते हैं, अब देखिए प्रधानमंत्री हैं, ये सारी जानकारी हमें है, इस तरीके का रिएक्शन सामने नहीं आता है। लोगों के बीच जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। संजय मिस्टन जी, आपका भी मैं इस पे रिएक्शन चाहूंगी सर। जवानों के बीच हैं तो जो आर्म्स वो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार, उन सारी चीजों की भी जानकारी लेते हैं और ये द्विपक्षीय बातचीत होती है हर जगह। हमने देखा है प्रधानमंत्री को, चाहे वो एक देश के बच्चे से बात करे, उस वक्त उससे मिले, या फिर देश के जवानों के बीच जब ये मौजूद हैं, तो ये तस्वीर। देखिए प्रिया, ये किसी भी लीडर की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि सबके साथ मिलना, एक अच्छा मेल मिलाप रखना और उनकी भावनाओं को, तकलीफों को समझना। यही समझ लेने से खासकर जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। अभी जैसे वो हथियार का ही एक मुलाहिजा कर रहे हैं, जो भी जवान देख रहे हैं, वो जवानों की मैं भावना बता रहा हूँ। वो बाद में बोलेंगे यार ये प्रधानमंत्री जी ने ये हथियार पकड़ा, ये मेरा हथियार था, वो क्या क्या सवाल कर रहे थे। आज यही जवान अपनी फैमिलीज को बताएंगे और बाकी भारतीय सेना के जितने जवान ये टीवी में देख रहे होंगे, उनका मनोबल
वो एक जगह ही गए हैं कारगिल, लेकिन बाकी सारी भारतीय सेना पे ये इसका प्रभाव होता है और देशवासियों पे भी प्रभाव होता है। देखिए, पूरा देश को भी पता है कि भारतीय सेना एक परिवार है और देशवासियों के लिए भी वो एक सबसे बड़ा परिवार है, क्योंकि सबसे पहली सुरक्षा देश की बॉर्डर पे भारतीय सेना और जितने भी वहां ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, अर्धशास्त्र, वो सारे मदद करते हैं। तो इससे मोरल मोटिवेशन पे बहुत फर्क पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी खूबी है। और जब वो आपसी तालमेल होता है तो उसका ऑटोमेटिकली डिविडेंड या पे ऑफ बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए वहाँ दो लीडर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त करगिल में पीएम मोदी की मेजर अमित से मुलाकात हुई है। पहले 2001 में सैनिक स्कूल में मिले थे, ये गुजरात सैनिक स्कूल में मुलाकात हुई थी। ये बड़ी खबर जान लीजिए आप, स्कूल में मुलाकात हुई थी और आज नवंबर 2001 में सैनिक स्कूल में जब अमित से मिले थे, जब वो सैनिक स्कूल के छात्र थे, आज वो मेजर हैं और उनसे मुलाकात हुई है। इससे पहले भी देखिए करगिल में जब वो पहुंचे थे 99 का भी उन्होंने जिक्र किया, 1999 का, और उन्होंने कहा 23 साल के बाद एक बार फिर उन चीजों को आपने ताजा कर दिया। और ये जो मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन में कहा कि आप पुराने दिनों में मुझे लेकर के गए और बहुत भावुक भी वो हालांकि कहा उन्होंने कि एक बार फिर से मैं धन्य महसूस करता हूं खुद को कि आप लोग इन सारी चीजों को ऐसे सहेज के आपने रखा है और एक बार फिर यादों के झरोकों में आप लेकर के मुझे गए। तो करगिल में पीएम मोदी की मेजर अमित से मुलाकात हुई है। ये वही मेजर अमित है जब नवंबर 2001 में सैनिक स्कूल में ये थे, गुजरात में पीएम से मिले थे और आज करगिल में इनकी तैनाती है। वो तस्वीर भी इन्होंने प्रधानमंत्री को दी है जब प्रधानमंत्री बनने से काफी साल पहले, 23 साल पहले यहां पर पीएम आए हुए थे। तो ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। करगिल से ही आज जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर के, वो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकाद्यान जी, अब एक रिएक्शन सर मैं आपसे चाहूंगी। ये तस्वीर भी देखिए, करगिल में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो हम सब आज भी याद करते हैं, उसका भी जिक्र किया, लेकिन कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आई, मतलब भावुक पल भी हमने देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग रूप भी आज हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पद संभालने के बाद ये 9वीं दिवाली है। जहां तक मैं जानता हूं, वो 2014 से लेकर जब वो सियाचिन में गए थे, हर दिवाली पर वो बॉर्डर एरिया में जाते हैं, मुश्किल एरिया में जाते हैं, जवानों के साथ मिलते हैं, जवानों की वर्दी पहनते हैं, उनके हथियार हैंडल करते हैं। तो इसका जो महत्व है वो इन ऑप्टिक्स से कहीं बढ़कर है। वहां नरेंद्र मोदी अकेले नहीं जाते, वो भारतवर्ष के प्रतिनिधि हैं। तो जवान को लगता है पूरा भारतवर्ष के साथ है और फिर वो जवानों को तो संबोधित करते ही हैं, जहां उनका मनोबल बढ़ता है, उनका निश्चय बढ़ता है और उनके मजबूत इरादे, जो बलिदान की भावना है देश की सुरक्षा के लिए, वो सब बढ़ती है। लेकिन वो संदेश पड़ोसी देशों को भी देते हैं। आज उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी सेनाएं मजबूत हैं तो पड़ोसी भी इसका लोहा मानने लगे हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में बताया कि आजकल क्योंकि बेटियां भी सेना में आने लगी हैं तो इससे सेना की मजबूती और बढ़ गई है। और तीसरा संदेश था कि जो आत्मनिर्भरता, जो हथियार पहले हम बाहर के मुल्कों से लाते थे, जो अभी भारत में बनने लगे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बनने लगे हैं, 16 देशों ने उनको खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, उससे जो भारत की समृद्धि, जो ताकत बढ़ती है। और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया था कि अगर देश में शांति बनाए रखना है, अगर देश को सुरक्षित रखना है, तो सेनाओं को हमेशा मजबूत रखना पड़ेगा, यानी डिफेंस थ्रू स्ट्रेंथ। फौजें लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, वो लड़ाइयां रोकने के लिए होती हैं और वो लड़ाई जब भी रोक सकते हैं जब जवानों के पास पूरा हथियार, उनकी मजबूती, उनका मनोबल और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। जवान कुछ भी कर देगा, जवानों में निश्चय की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे इलाकों में खासकर जो मोदी जी जाते हैं, कई बार जवानों को लगता है बहुत -20-30 डिग्री टेम्परेचर है, हवा तेज है, ऑक्सीजन की कमी है,
कभी अकेलापन महसूस होता है, तो मोदी जी के वहां जाने से वो सब दूर हो जाता है। और वो मिठाई जो उनके साथ खड़े होकर बांटते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, एक जवान के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना ही बहुत बड़ी बात है। जिंदगी भर वो नहीं भूलेगा। मिठाई का डब्बा तो खत्म हो जाएगा, मिठाई तो खा लेंगे साथी उसके, लेकिन वो डब्बा उसके पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा है, वो कभी नहीं भूलेंगे उसको। हमारे साथ सबके साथ यही हुआ है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और पीएम ने तो ये भी कहा कि मेरी तो मिठाई की जो मिठास है वो भी आपसे है, और दिवाली का जो उल्लास है वो भी आप ही से है। जवानों को इस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है। और देखिए, अब से पहले 2014 से जो ये एक तरीके से हम कह ले रिवाज ही हो गया है कि हर दिवाली जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके का पल है कि जवान देखिए, अब ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है वो मैं आपको दिखा रही हूं। और इस वक्त करगिल में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और हर साल दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंचते हैं। देखिए, कभी किसी बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, कभी अलग बॉर्डर पे, कभी जैसलमेर बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं भारत पाकिस्तान के, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बॉर्डर इलाकों में पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कभी सियाचिन पहुंचे हुए थे आईटीबीपी के जवानों के बीच में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे कई बार। तो अलग अलग जगहों पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जवानों के बीच दिवाली मना रहे हैं। और हर जवान को ये उम्मीद कि क्या अब अगली दिवाली कौन से बॉर्डर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये भी है, अब ये चर्चा का विषय है। क्योंकि अब हर साल प्रधानमंत्री का जवानों के बीच जाकर के दिवाली मनाना, ये हम देख रहे हैं 2014 से लेकर के अब तक हर साल गए हैं वो, चाहे कितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग दौरे हो। फिलहाल ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, कल दीपोत्सव मना रहे थे अयोध्या में, और आज पहुंच गए करगिल। तो ये खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इन्हें औरों से अलग करती है। और ये जवानों के बीच यहाँ पर करगिल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शौर्य भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ललकार भी पूरे विश्व ने सुनी है और लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। हर चीज को जा करके उस चीज को समझना, उनके नजरिए से देखना क्या चुनौती है। क्योंकि जवान जब बॉर्डर पे तैनात होता है तो न सिर्फ दुश्मन, बल्कि वहां और भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन सबसे वो एक साथ लड़ता है। क्लाइमेट सबसे बड़ी चुनौती वो भी होती है। कहीं 0 से 40 डिग्री पारा नीचे होता है, तो वहीं गर्मियों में अगर राजस्थान बॉर्डर की हम बात करें तो 50 डिग्री तक पारा ऊपर चला जाता है। अभी जहां करगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां हड्डियों को गला देने वाली कड़ाके की सर्दी होती है। लेकिन इन सब के बीच में देश के जो जवान हैं वो टिके रहते हैं, और ऐसे में जो हौसला है वो और अफजाई होता है। देखिए, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधान सेवक, देश का सर्वोच्च सेवक, मुखिया अपने जवानों के बीच मौजूद हैं, जो होली दिवाली पे भी देश की सरहदों पर डटे रहते हैं, देश की सरहदों को महफूज रखते हैं। देखिए, एक एक इक्विपमेंट जितनी है वहां पर किस तरीके से ये बाइनोकुलर के जरिए भी जो नजर है वो रखी जाती है। पहाड़ी इलाका है, चूंकि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है, जंगल है, तो ऐसे में दुश्मन कहीं से कोई घुसपैठ भी करे, ऐसी हिमाकत ना करे, उस पर नजर रखनी होती है। 24 घंटा जवान तत्पर रहते हैं। तो एक एक चीज जो उन्हें मुहैया कराई गई है सेना द्वारा, क्या कुछ उनके पास हथियार है, वो किन किन हथियारों से लैस है, वो कहां काम करने की और जरूरत है। क्योंकि वो जवान जो दिन रात 24 घंटे बॉर्डर पे जिसकी तैनाती है, सरहद पे वो मौजूद है, दुश्मनों से जब सामना होता है तो उससे क्या लगता है कि और कहां किस तरीके से मजबूती की जरूरत है, और अपने देश से, अपनी सरकार से वो क्या चाहता है कि उसे और क्या सुविधा दी जाए बॉर्डर पे, ताकि उसका देश महफूज रहे। तो ये सारी चीजों को लेकर के देखिए बातचीत होती है जवानों के बीच में। कभी लाइट माहौल भी होता है, जिस तरीके से आज ही प्रधानमंत्री ने हालांकि बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया अपने संबोधन में, लेकिन ये भी कह दिया आम लोगों की दिवाली अलग होती है, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, और जवानों की तो आतिशबाजी अलग होती है, उनके तो धमाके ही अलग होते हैं। तो ये भी एक उदाहरण यहां से प्रधानमंत्री ने दिया। तो इसके अलावा कभी ये भी कहते नजर आए कि करगिल के वक्त जब मैं यहां पर आया था, जब भारत पाकिस्तान के बीच में करगिल की लड़ाई थी,
यहाँ हुई है, उस वक्त की भी यादें ताजा हो गई हैं। एक फोटो को संजो करके रखा गया। आज उनसे भी मुलाकात हुई जो पहले सैनिक स्कूल में 2001 में मिले, आज वो मेजर बन के अमित यहाँ इस बॉर्डर पे तैनात थे। गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही, तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो एक अलग पल था। और उन सारी चीजों का जिक्र भी पीएम ने अपने संबोधन में किया जब ये यहां से सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जो पूरा मैसेज था उनका आज का पूरे विश्व के लिए एकदम क्लियर मैसेज था कि हिंदुस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व की नजर आज हिंदुस्तान पर है। और इसके साथ ही कहा कि युद्ध हमारे लिए कभी विकल्प नहीं होता है, लेकिन शांति अगर भंग करेंगे तो भारत उस चुनौती को भी फिर स्वीकार करता है। और उसका उदाहरण तो करगिल से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाती हूं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जी न्यूज पर जारी है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।